गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिर से चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है एडवांस जीआईएमपी हमने लास्ट टाइम रीड किया था, आज फिर से रीड करेंगे। हमने इसमें हाफ चैप्टर रीड कर लिया था बेटा कि लेयर्स कैसे बनती हैं, लेयर्स का यूज़ क्या होता है, लेयर को ऐड कैसे करते हैं, लेयर को रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है। और लेयर से हमने ये लास्ट में बताया था कि प्रोजेक्ट कैसे बना है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मास्किंग इफेक्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन टू मास्किंग। मास्किंग का मतलब क्या होता है? मास्किंग इफेक्ट यूज होता है जीआईएमपी में इमेज को हाइड करने के लिए, इमेज के कुछ पार्ट्स को हाइड करने के लिए। दिस अलाउज अस टू मॉडिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेयर इन विच द इमेज इज प्लेस्ड। ये जो इफेक्ट है ये मॉडिफाई करता है आपकी लेयर में ट्रांसपेरेंसी को, जहाँ पे इमेज आपकी प्लेस होती है, जहाँ पे आप उसको रखते हो, ठीक है। द स्टेप्स टू यूज दिस इफेक्ट आर ओपन द इमेज। सबसे पहले आप इमेज को ओपन करते हो, फिर एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हो उसकी। डुप्लीकेट हमेशा आपको जब भी कोई इफेक्ट लगाना है उसकी डुप्लीकेट लेयर के ऊपर इफेक्ट लगाना है। अगर आप ओरिजिनल इमेज के ऊपर इफेक्ट लगाओगे तो आपकी ओरिजिनल इमेज भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो ओरिजिनल इमेज की हमेशा एक बारी डुप्लीकेट लेयर ले लेनी चाहिए। तो डुप्लीकेट लेयर कैसे लेते हैं? लेयर पे जाके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करोगे तो उसी की आपके एक डुप्लीकेट लेयर ओपन होके आ जाएगी, सेम टू सेम, ठीक है। तो आपका जो इफेक्ट है उसमें जो मास्किंग इफेक्ट है वो आपका डिसैचुरेट इफेक्ट है। डिसैचुरेट इफेक्ट आपका कलर्स में जाके आता है। इस इफेक्ट को लगने से क्या होता है? इस इफेक्ट को लगने से आपकी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाती है, इस तरह से, ठीक है। जैसे आपकी इमेज पहले ऐसी थी और उससे ऐसी हो गई, तो डिसैचुरेट हुई है ये, ठीक है। उसके बाद है आपका यूजिंग फिल्टर्स। फिल्टर्स की हेल्प से आप कैसे इमेज को मॉडिफाई करते हो? वी कैन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स कॉल्ड फिल्टर्स टू एन इमेज। फिल्टर्स आर रेडीमेड इफेक्ट। ये रेडीमेड इफेक्ट्स होते हैं दैट चेंज द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज, जो इमेज की अपीयरेंस को चेंज करती है। वी कैन अप्लाई फोटोग्राफिक एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट टू एन इमेज यूजिंग दिस ऑप्शंस। कौन से ऑप्शन से हम इस पे ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम इमेज को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आप फिल्टर मेन्यू पे क्लिक करोगे और डिसॉर्ट में जाके एम्बोज पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग्स बॉक्स आएगा, उस पर आपने वैल्यू को स्पेसिफाई करके ओके कर देना है। सिलेक्टेड फिल्टर विल बी अप्लाई टू द इमेज, और जो फिल्टर आपने एम्बोज फिल्टर जो आपने सिलेक्ट किया है वो इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। और इमेज पहले आपकी ऐसी थी फिर आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये एम्बोज फिल्टर अप्लाई करने से हुआ। उसके बाद है आपका एम्बोज फिल्टर अप्लाई टू द इमेज, ठीक है। एक तो आपका ये वाला फिल्टर है, एक आपका ये वाला फिल्टर है जो दूसरा फिल्टर है, इसको बोलते हैं स्पार्क फिल्टर। स्पार्क फिल्टर से हर एक फ्लावर के ऊपर एक स्पार्क बन गया है, ये भी क्या है? एक फिल्टर है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये आपको बताना है कि ये कौन सा फिल्टर है। फाइंड नेम ऑफ न्यू फ्यू अदर सॉफ्टवेयर दैट हैज फीचर्स सिमिलर टू फिल्टर्स इन जीआईएमपी। आपको कुछ और सॉफ्टवेयर्स के नेम बताने हैं ऐसे जिनमें जीआईएमपी के जैसे फिल्टर्स होते हैं। तो हाँ, होती है। आप सबसे पहले इसमें नाम लिख सकते हो अडोब फोटोशॉप का। अडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारा काम इमेज के ऊपर होता है, फोटो के ऊपर होता है, तो उसमें भी ऐसे इफेक्ट आपके डल सकते हैं। अब ये जो इफेक्ट इसके ऊपर आया हुआ है ना, ये पता कौन सा इफेक्ट है? आप ध्यान से देखो जरा, ग्लास इफेक्ट है। ये एक शीशा बन गया है, ये एक तरह से ऊपर ग्लास टाइल्स होती है ना ग्लास वाली, वैसे बन गई हैं, ठीक है। तो ये ग्लास टाइल इफेक्ट है। और ऐसे ही अब आपके नेक्स्ट है ये वाला जो इफेक्ट है, ये आपका कौन सा इफेक्ट है? इसे बोलते हैं आप जिग्सो पजल। एक जिग्सो पजल है, जब पजल टूटती है तो हम उसको जोड़ते हैं तो ऐसे जुड़ती है ना, तो ये जिग्सो पजल इफेक्ट है, ठीक है, जो पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ये सारे इफेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे? फिल्टर्स में, ठीक है। उसके बाद है आपका यूजिंग मास्किंग एंड फिल्टर्स। अब मास्किंग और फिल्टर से हम और क्या कर पा रहे हैं? लेट अस क्रिएट द फॉलोइंग फोटो फ्रेम। हम फोटो फ्रेम बनाएंगे मास्किंग और फिल्टर इफेक्ट से। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करेंगे? आप इमेज को ओपन करोगे, उसकी एक लेयर लोगे, फिर आप एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करोगे। उसमें एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गई उसकी। फिर उसके बाद आपने टोटल क्विक मास्क, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, उसको ऑन या ऑफ करना है वो आपने देखना है। एक रेड कलर का मास्क अपीयर होगा सिलेक्शन की आउटसाइड पे, ठीक है, आउटसाइड पे रेड कलर का मास्क दिख ही रहा है हमें। उसके बाद आपने फिल्टर्स पे जाके डिस्टोर्ट्स पे जाके वर्ल एंड पिंच करना है। वर्ल एंड पिंच करते ही आपकी स्क्रीन जो है वो इस तरह से होएगी। ये वेव्स बन गए हैं इसमें,
ठीक है। तो इसमें मोड है कि आपको कैसे करना है, ब्लैक एंड मोड में रखना है उसको, एम्पलीट्यूड उसका कितना रखना है, फेस कितना रखना है, वेव लेंथ कितना रखना है, वो आपने यहाँ सेट करके ओके कर देना है। और ओके करते ही आपकी जो आउटलाइनिंग है, वो जो फ्रेम है आपका, वो ऐसे बन जाएगा। ये वर्ल एंड पिंच हो गया। ओके, ऐसे ही आपका इसमें गशियन ब्लर भी आप उसको कर सकते हो। ब्लर तो आपको पता ही है, ब्लर से क्या होता है, धुंधला। तो इसको धुंधला करने के लिए आपने इस फ्रेम को धुंधला करने के लिए क्या किया, गशियन ब्लर पे क्लिक किया, तो उसकी आपकी इमेज ऐसे हो गई उससे। ठीक है। उसके बाद है बेटा, ये भी वही सेम कलर है, आपने फ्रेम बनाया है एक और उसी से ही ये भी आपका फ्रेम बना है। इस फ्रेम का नाम आपका क्विक मास्क है, जिसमें आपने इन्वर्ट पे क्लिक करके किया है, तो इन्वर्ट से ऐसा आएगा फ्रेम आपका। और ये आपका वॉल एंड पिंच ही है। ठीक है। उसके बाद आपकी असेसमेंट एक्टिविटी, जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो आपको एंड में इस सॉफ्टवेयर से एक पोस्टर बनाना है, जो सेव अर्थ के ऊपर बनाना है। आपको सैंपल पहले ही दे रखा है, जिसमें आपको फ्रेम बना हुआ दिख रहा है। फ्रेम बनाना आपको पता चली गया कैसे बनाना है। और ये पिक्चर है, इस भी पिक्चर आपको नेट से मिली जाएगी। ये पिक्चर नेट से निकाल के आपने ऐसा फ्रेम बनाना है। ठीक है। और ब्लैक एंड वाइट है, जैसे इसको पीछे बैकग्राउंड इसकी ब्लैक है, तो क्या कर सकते हो आप, वैसे कर सकते हो। तो इसको आपने ऐसे क्रिएट करना है। ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट अ टॉपिक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड मेक अ पोस्टर। आपको इसमें से टॉपिक सिलेक्ट करना है, मेक इन इंडिया पे, डिजिटल इंडिया पे, क्लीन गंगा कैंपेन पे। आपने इन तीनों के में से किसी एक टॉपिक पे पोस्टर क्रिएट करना है। ओके, क्लियर बेटा। तो ये यहाँ आपका चैप्टर अब आपका फिनिश हो रहा है, ये चैप्टर आपका पूरा खत्म है। तो अब आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, इसके जो आपकी बैक एक्सरसाइज रह गई है, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स, वो सेंड करूंगी। ठीक है। उसको आपने फेयर नोटबुक पे करना है। ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।